फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पायल अग्रवाल। आज का मेरा टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर, टाइप फोर्थ फ्रोजन शोल्डर। सो टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो उसकी जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। सो अब फ्रोजन शोल्डर होता क्या है, उसे हम पहचानेंगे किस तरह से, और उसकी वजह से जो कंधे में दर्द है उसे किस तरह से कम करेंगे वो आज मैं बताऊंगी। अब पहले हम जान लेते हैं फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। तो फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन का मतलब है जाम हो जाना, कंधे का जाम हो जाना, उसे ही हम कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। अब हमारा कंधा किस तरह से जाम हो जाता है वो देखते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, जैसे कोई चीज़ है उसे हमें प्रोटेक्ट करनी है तो हमें उसे कवर करना रहता है। अगर हम कवर करेंगे तो हमारी चीज़ जो है प्रोटेक्ट रहेगी। तो उसी तरीके से हमारा जो कंधे का जोड़ है उसे कंधे के जोड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कैप्सूल होता है। तो वो कैप्सूल में क्या होता है, वो कैप्सूल सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने की वजह से जो हमारे कंधे का जोड़ है वो जाम हो जाता है। तो जब भी हम हाथ ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो मूवमेंट है वो अटकती है और खिंचाव महसूस होता है और हमें दर्द भी महसूस होता है साथ साथ में। तो जैसे हमारे जो कंधे का जोड़ है उसे कवर करने के लिए कैप्सूल होती है, वो सिकुड़ जाने की वजह से होता है, तो वो जाम हो जाना ही उसे हम कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। अब किन चीज़ों की वजह से हमारा कंधा जाम हो जाता है, तो 4 फैक्टर्स हैं। पहला है वीकनेस। वीकनेस मतलब हमारे मसल्स की वीकनेस। अब जैसे हमारे कंधे को मूवमेंट हम लगातार काम करते हैं बिना रुके, उसके बावजूद जैसे कि हम काम कर रहे हैं उसे रेस्ट पीरियड नहीं दे रहे हैं, तो हमारे कंधे में होगा क्या, न्यूट्रिशन और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कैप्सूल को बराबर नहीं मिलेगा। तो वो टाइम के साथ क्या होगा, धीरे धीरे वो दर्द बढ़ेगा और दर्द के साथ वो जाम होना चालू हो जाएगा और वो फ्रोजन शोल्डर बन जाएगा। अब दूसरा है हमारा एज ग्रुप, एज फैक्टर। तो जैसे कि 35 ईयर और 35 से जो ज़्यादा वाली उम्र के लोग हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा देखने मिली है। अब वो किस तरह से है वो मैंने अपनी वीडियो में कवर नहीं किया है। थर्ड है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ वाले लोगों में शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर बहुत ज़्यादा देखने मिला है। तो जितने भी डायबिटीज़ वाले हैं वो ज़रा ध्यान रखें, जिन्हें अगर शोल्डर पेन हो तो उन्हें फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। पर जो भी जितने भी कंधे के दर्द है वो सारे फ्रोजन शोल्डर नहीं होंगे, ये हमें ध्यान रखना है, ये एक मिथ है। ठीक है, तो जितने भी कंधे के दर्द हैं वो सारे फ्रोजन शोल्डर नहीं होंगे। अब फोर्थ है हमारा ट्रॉमेटिक इंजरी। तो ट्रॉमेटिक इंजरी मतलब गिरने की वजह से, तो जैसे कि हमें कंधे का फ्रैक्चर हो गया हो या फिर कोहनी का फ्रैक्चर हो गया हो तो हमें प्लास्टर आ जाता है 1.5 महीने के लिए, तो हमारी कंधे की मूवमेंट नहीं होती। हमें ऊपर ले जाना हो, बाजू में ले जाना हो, तो हमारा कैप्सूल क्या होता है, सिकुड़ने लगता है, तो सिकुड़ने की वजह से फ्रोजन शोल्डर बन जाता है। तो ये हो गए हमारे 4 फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारा कंधा जाम हो सकता है। अब हम पहचानेंगे किस तरह से, जब भी हम कोई काम करते हैं, हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं उनमें हम पहचानेंगे किस तरह से कि वो फ्रोजन शोल्डर की वजह से हमें कंधे में दर्द है या फिर कोई दूसरे कंडीशंस है जिनकी वजह से हमें दर्द है। तो जो दूसरी कंडीशंस है उसे पहचानने के लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी, तो हम वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अब फ्रोजन शोल्डर को किस तरह से पहचाना जाए, तो हमें पहला सिम्टम है नाइट पेन। हमें रात को सोते समय अगर कंधे में दर्द हो, जिस तरफ अगर हमें कंधे में दर्द है उसी तरफ हम अगर करवट लेकर सोएंगे तो वो फ्रोजन शोल्डर की वजह से ही कंधे में दर्द होगा। अब दूसरा है, जब भी हम पॉकेट में से, जो हमारा बैक पॉकेट है उसमें से पर्स निकालने जाएंगे, हाथ पीछे लेके जाएंगे, तभी अगर हमें दर्द महसूस हो तो वो फ्रोजन शोल्डर की वजह से है। अब जैसे लेडीज़ है जो कुर्ता पहनती है, उन्हें पीछे चेन लगाने में तकलीफ हो तो वो फ्रोजन शोल्डर की वजह से ही होगा। ठीक है। अब जैसे कि हम टी शर्ट पहन रहे हैं या फिर शर्ट पहन रहे या फिर कुर्ता पहन रहे और निकालते समय अगर टाइम लगे और हमें दर्द महसूस हो कंधे में बहुत ज़ोर से और खिंचाव भी महसूस हो साथ साथ, तो वो फ्रोजन शोल्डर की वजह से होगा। अब जैसे हमने हाथ सीधा लिया है और हम अपोजिट, इस तरफ हमारा हाथ है, उसके अपोजिट साइड अगर हम हाथ लेके जाएंगे हमें पीछे की ओर खिंचाव महसूस होगा और आगे की तरफ अगर हमें दर्द महसूस होगा तो वो फ्रोजन शोल्डर की वजह से ही होगा। अब जैसे मैं ऊपर हाथ लेके जा रही हूँ, ठीक है, अब मैं ऊपर हाथ लेके जा रही हूँ तो मुझे दर्द नहीं है। अगर हमें फ्रोजन शोल्डर है तो हमारा हाथ यहीं पर अटक जाएगा
और पूरा ऊपर नहीं जाएगा, यहीं पर अटक जाने की वजह से तो वो दर्द भी महसूस होगा और खिंचाव भी महसूस होगा, तो वो फ्रोज़न शोल्डर की वजह से ही होगा। अब इन सारी चीज़ों से, और डायबिटीज़ वालों को जो कंधे में दर्द होगा ही, तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमने पहचान लिया कि किस तरह से फ्रोज़न शोल्डर को हम पहचानेंगे। अब हमें जो कंधे में दर्द है उससे पहले हम जान लेते हैं फ्रोज़न शोल्डर के 4 स्टेज होते हैं। पहला, सिर्फ हमें कंधे में दर्द स्टार्ट होगा, ठीक है, वो कंधे में सिर्फ दर्द महसूस होगा। स्टेज 2, जब भी हम हाथ ऊपर लेके जाएंगे तभी हमें कंधे में दर्द महसूस होगा। स्टेज 3, जब हम हाथ ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमारा हाथ यहीं पर अटक जा रहा है, तो वो हमारा स्टेज 3 हो गया। अब स्टेज 4, जिसे हम कहते हैं रिकवरी स्टेज, तो जो भी फ्रोज़न शोल्डर में हुआ है तो वो रिकवरी होता है, कम से कम उसे 1.5 से 2 साल लग जाती है, पर 95% रिकवर हो जाता है वो। 5% ही कुछ लोगों को रह जाता है, वो जैसे कि ऊपर हाथ ले जाने में सिर्फ तकलीफ होती है, पर दर्द 100% कम हो जाता है, 95% तो कम हो ही जाता है। सो 1.5 से 2 साल बहुत लंबा समय है, तो अगर हम एक्सरसाइज करें तो वो 3 से 9 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगी रिकवरी फ्रोज़न शोल्डर की। तो अब वो एक्सरसाइज कौन सी है, तो कुछ एक्सरसाइज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आज सिर्फ मैं 4 ही एक्सरसाइज बता रही हूँ कि फ्रोज़न शोल्डर के लिए हमें कौन सी करनी चाहिए दर्द कम करने के लिए, ठीक है। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है, हमें क्या करना है, स्टिक ले लेनी है, हमें एक लकड़ी ले लेनी है। तो इस तरह से हमें स्टिक ले लेनी है, उसे क्या करना है, हमें दीवार के पास खड़े हो जाना है। मैं पहली एक्सरसाइज बता रही हूँ, उसे सामने की ओर इस तरह से मुट्ठी बांधकर स्टिक को पकड़ लेना है और सामने की ओर खड़े हो जाना है। हमारा माथे से, कंधे से और कमर से दीवार को सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से हमें सामने खड़े हो जाना है। अब हमें हाथों को ऊपर, माथे के ऊपर से हाथ पूरा लेके जाना है और दीवार को पूरा टच करेंगे हम। ये हो गई हमें, फिर धीरे धीरे हम नीचे लेके आएंगे। ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, हमें दीवार का सपोर्ट लेके खड़े हो जाना है, सीधे हाथ कर लेना है आगे की ओर, और हमें अब इस तरह से पीछे की ओर पूरा हाथ हमें दीवार को टच करना है और नीचे लेके आना है। झटके से ये मूवमेंट नहीं होनी चाहिए हमारी। अब दूसरी एक्सरसाइज, हमें क्या करना है, स्टिक को इस तरह से, अब मेरे इस वाले कंधे में अगर मुझे दर्द है तो मैं इस हाथ को नीचे की ओर से स्टिक को पकड़ूंगी और ये हमें हाथ को ऊपर की ओर से पकड़ना है और दीवार से ही सपोर्ट लेके खड़े हो जाना है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये वाला कंधा है, अगर मुझे इस कंधे में दर्द है तो इसे क्या करना है, मैंने इस तरह से नीचे से पकड़ रखा है स्टिक को, और ये स्टिक को ऊपर की ओर लेके जाऊंगी और इस तरह से कानों को टच करूंगी, ठीक है। इस तरह से हमें कानों को टच करना है। अगर हम हाथ ये वाला है इधर भी पकड़ सकते हैं इस तरह से, पर जो भी मूवमेंट होगी हमारी एक साथ होगी। हमें नीचे से लेके जाना है हाथों को और इस तरह से कानों को टच करना है और हमें फिर से नीचे लेके आ जाना है। दीवार का सपोर्ट हमें रखना है। हमारा कंधा क्या होगा, जो फ्रोज़न शोल्डर वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जब भी हम हाथ ऊपर करते हैं तो पहले हमारा कंधा ऊपर होता है, फिर हमारा हाथ ऊपर रहता है। अगर हमें दीवार का सपोर्ट रहेगा तो ये चीज़ कम होगी, और हमें जब भी लगे कि हमारा कंधा ऊपर जा रहा है तो पहले हमें कंधे को नीचे करना है, फिर हमें हाथ को ऊपर लेके जाना है। फिर से ये वाली एक्सरसाइज एक बार बता रही हूँ, हमें दीवार को सपोर्ट लेके खड़े हो जाना है और ये वाले हाथ को हमें नीचे से पकड़ना है स्टिक को, और ये ऊपर से हम पकड़ेंगे और इस तरह से हमें ऊपर की ओर लेके जाना है पूरा हाथ और कानों को टच करना है, ठीक है। अब मैं दूसरे हाथ में बता रही हूँ, इस तरह से हमें नीचे से ये वाले स्टिक को पकड़ना है, ये वाले हाथ को हमें ऊपर से स्टिक पकड़नी है और इस तरह से हमें ऊपर लेके जाना है और कानों को टच करना है, ठीक है। ये हो गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज। अब तीसरी एक्सरसाइज कौन सी है, हमें स्टिक को पीछे की ओर पकड़ लेना है। अब हमें सामने सीधा खड़े हो जाना है और हमें सामने की ओर देखना है और हमें शोल्डर और कोहनी से सीधा रखना है और स्टिक को पकड़ लेना है और हम सिर्फ पीछे से इसको सिर्फ ऊपर करेंगे स्टिक को, ठीक है। हमें क्या करना है, फिर से इसे ऊपर करना है पूरा और हमें फिर से नीचे करना है। हमें झुकना नहीं है, हमें सिर्फ कमर से सीधे ही खड़े होना है। ये हो गई हमारी तीसरी एक्सरसाइज। अब फोर्थ एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, हमें दीवार के पास खड़े हो जाना है इस तरह से पूरा सपोर्ट लेकर, और जो हमारी कोहनी है उसे दीवार को टच करनी है। मेरे इसी वाले कंधे में दर्द है, ये वाला हाथ मैं नॉर्मल छोड़ दूंगी और मुझे ये वाले हाथ की जो मुट्ठी है उसे बांध लेना है इस तरह से, और अब मैं इसे मुट्ठी को दीवार को इस तरफ टच करूँगी,
जो मेरी कोहनी है वो छूटनी नहीं चाहिए, और जो हमारा कंधा है वो ऊपर इस तरह से आगे की ओर नहीं आना चाहिए। कंधा भी सपोर्ट में रहेगा, कोहनी से भी हमें सपोर्ट लेना है, और इस तरह से पेट को टच करेंगे। फिर धीरे धीरे हम इस तरफ बाजू की ओर जाएंगे और मुट्ठी को दीवार की ओर टच करेंगे, और फिर से हम आगे आएंगे। ये हो गई हमारी 4 एक्सरसाइज। ये चारों एक्सरसाइज हमें एक एक एक्सरसाइज हमें 15 बार करनी है, और दिन में कम से कम 2 बार एक्सरसाइज होनी चाहिए। एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें ध्यान रखना है, अगर हमें खिंचाव और दर्द ज़्यादा महसूस हो तो हमें गर्म पानी और बर्फ़ का सेक कर लेना है। अब जो भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं उन्हें ध्यान रखना है कि वो सिर्फ बर्फ़ का ही सेक करें, वो गर्म पानी का सेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो कॉमन है वो गर्म पानी और ठंडा पानी या फिर बर्फ़ का दोनों शेक कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू।